स्वागत है साथियों नई वीडियो में। साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग VVU FY UGP सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी जिनका भी सेशन 22 से 26 है उनके लिए AEC हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको सेमेस्टर 3 के जैसा ही सेमेस्टर 4 में भी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक AEC पेपर रखना है ना, जिसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह समझेंगे हम लोग, साथ ही साथ इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो इसका टोटल अंक होता है वो 50 अंक का होता है। आपने सेमेस्टर 3 में जब दिया था वो भी आपको पता है 50 अंक का एग्जाम होगा। टोटल 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में आप देखते होंगे या तो क्वेश्चन पेपर में आपका इस तरह कुछ लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, सभी प्रश्नों का उत्तर दे। अब यहाँ आप लोग का 2 खंड में बटा हुआ है दोस्तों, खंड का खंड खा, यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी। खंड का में आपको जो है आंसर देना है, उसके लिए टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि सब क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स, ठीक है। यानी कि टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप लोग का रहता है वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप समझ लीजिए, 1 अंक या फिर 1 लाइन के अंदर ही आंसर देना रहता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि हम लोग पहले क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर दे। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो दोस्तों संज्ञा के कितने भेद हैं वही लिखना है, उसका नाम नहीं लिखना। जैसे कि मान लीजिए संज्ञा के 5 है, 4 है, जो भी है आप वो लिखिएगा, उसका नाम नहीं लिखना, ठीक है, जो है। तो फिर आगे आ जाता है दूसरा कि कर्ता ने कौन सा कारक से संबंधित है। जो कर्ता ने जो है वो कौन सा कारक से संबंधित है, तो ये चीज़ आपको लिखना है। तीसरा हो जाता है कि मनमाना, मनमाना में कौन सा समास है। तो जो मनमाना वर्ड है वो कौन सा समास है, ये चीज़ आपको लिखना है तीसरा नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो आप लोग का है बहुत ईजी है, सिलेबस भी बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा तैयारी करना है, आप अच्छे से निकाल लीजिएगा, कोई इशू ना है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी में उपसर्गों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि उपसर्ग जो है वो हिंदी में इनको कितने भागों में बांटा गया वो लिखना है। जितने भी भागों में बांटा गया वो लिख दीजिएगा, 2, 4, 5 जो भी हो, ठीक है। आगे आप लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दीर्घ संधि का एक उदाहरण कौन सा है। तो दीर्घ संधि का एक कोई भी उदाहरण आपको लिख देना है। तो यहाँ से आपको टोटल 5 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि 1-1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए। तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से सही लिखते हैं, उसी हिसाब से मार्क्स मिलेगा। अब आ जाता है आप लोग का खंड खा। खंड खा का जो पैटर्न है दोस्तों वो कुछ ऐसा है। खंड खा में आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहेगा। इसका जो आपको मार्क्स मिलेगा वो एक क्वेश्चन के लिए 15, यानी कि 3 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 45 मार्क्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 45 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप अपना ये जो है मतलब खंड खा को अच्छे से जो है अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ 5 लिखा हुआ है, आप जो भी आपको 3 आता हो आप दे दीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों देखिए आप लोग को लॉन्ग टाइप लिखना है तो आप नॉर्मल सा मत लिख दीजिएगा, नॉर्मल सा लिखिएगा तो 1 से 1.5 लाइन में हो जाएगा। जैसे आप संज्ञा के किसे कहते हैं वो लिखिएगा, उसके भेद लिखिएगा, उसके भेदों का परिभाषा लिखिएगा, फिर उदाहरण लिखिएगा, ठीक है। मतलब उसके भेदों का फिर कितने भेद होता है वो सब भी आप पूरे डिटेल में लिखना है, मतलब पूरा डिटेल, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। आगे हम लोग का आगे हम लोग का 7वां क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि अव्यय किसे कहते हैं, इसके प्रकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है। आपको बता दिए हैं किस तरह लिखना है। आपको पहले लिखना है किसे कहते हैं, उसका प्रकार लिखना है, फिर उसके प्रकारों का भी अगर भेद हो, प्रकार हो तो वो भी लिख के आपको उसका परिभाषा लिखना है, साथ ही साथ उसका उदाहरण भी लिखना है। तो ये चीज़ आपको लिखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन कीजिए। यानी कि कारक किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं, उन सभी भेदों का वर्णन करना है, लिखना है। तो ये आप लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे तो बोल रहा है कि समास की परिभाषा और उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि समास का परिभाषा लिखना है और उसके भेद लिखना है। बस आपको इसमें जो है ना दोस्तों नॉर्मल सही पढ़ना है, जो आपने ऑलरेडी बचपन में पढ़ रखा होगा क्लास 8, 9, 10 में, बस थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन हो जाता है कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, एक अच्छे अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होती है। तो ये आप लोग का टोटल हो गया 5 क्वेश्चन दोस्तों, है ना। ये पाँचों क्वेश्चन में से किन्हीं भी 3 का आंसर आप दे दीजिएगा, आपका जो है
हो जाएगा, पाँचों का आंसर नहीं देना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए दोस्तों। इसका PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब जो है सेमेस्टर 4 का ही तैयारी करवाया जाएगा। इसके बाद आपका माइनस सब्जेक्ट वगैरह पर ध्यान दिया जाएगा। फिर साथ ही साथ BSc सब्जेक्ट जो आपका है एनवायरमेंटल स्टडी, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारों दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।